कभी आपने सोचा है कि अगर भगवान आपकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं, तो आपकी प्रार्थना के साथ साथ मंदिर में आने वाले हजारों लोगों की प्रार्थनाएं भी क्या भगवान तक पहुंचती होंगी? आज की कहानी एक ऐसे पुजारी की है, जिसने मंदिर में रहते हुए ऐसी आवाजें सुनी, जिनका रहस्य जानकर उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। एक मंदिर में एक पुजारी भगवान की पूजा और सेवा में पूरी तरह समर्पित था। वह भगवान पर अटूट विश्वास करता था। उसे भरोसा था कि भगवान हमेशा उसके साथ है। लेकिन एक समस्या थी। हर रात जब वह मंदिर में सोने जाता, तो उसे अनगिनत आवाजें सुनाई देतीं। कोई कुछ मांग रहा था, कोई रो रहा था, कोई अपनी परेशानी भगवान को बता रहा था। इन आवाजों की वजह से पुजारी पूरी रात सो नहीं पाता था। लेकिन उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि वह जानता था, जिसके सिर पर भगवान का हाथ हो, उसे डरने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे उसने उन आवाजों पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगा दिया। कई महीने बीत गए, लेकिन नींद पूरी न होने की वजह से उसकी आंखों में सूजन और चेहरे पर थकान दिखाई देने लगी। मंदिर में आने वाले लोग उससे पूछते, गुरुजी, आपकी तबीयत ठीक है? आप इतने थके हुए क्यों रहते हैं? लेकिन पुजारी किसी को कुछ नहीं बताता था। फिर एक रात वह भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहा था। तभी उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी। तुम रात में जो आवाजें सुनते हो, वे किसी और की नहीं, बल्कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों की प्रार्थनाएं हैं। पुजारी आश्चर्य से सुनता रहा। आवाज ने कहा, कोई अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। कोई अपनी नौकरी में प्रमोशन और अच्छी सैलरी के लिए आता है। कोई अपने बेटे बेटी की शादी के लिए प्रार्थना करता है। कोई बीमारी से ठीक होने के लिए भगवान से मदद मांगता है। कोई अपने बच्चों की खुशी के लिए प्रार्थना करता है। कोई अपनी परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता मांगता है। हर इंसान अपनी कोई न कोई इच्छा लेकर भगवान के पास आता है। पुजारी ने पूछा, लेकिन प्रभु, ये आवाजें इतनी ज्यादा क्यों सुनाई देती है? भगवान ने कहा, क्योंकि ज्यादातर लोग भगवान के पास कुछ मांगने आते हैं। फिर भगवान ने कहा, लेकिन इन सैकड़ों आवाजों के बीच एक ऐसी आवाज भी है, जिसे अगर तुमने सच में सुन लिया, तो तुम्हें चैन की नींद आने लगेगी। पुजारी ने पूछा, वह कौन सी आवाज है, प्रभु? भगवान बोले, उस आवाज को सुनने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। पुजारी ने उसी दिन से और अधिक ध्यान करना शुरू किया। वह रोज भगवान के सामने शांत मन से बैठने लगा। लगभग 1 महीने बाद एक रात उसे वही आवाजें सुनाई देने लगीं। लेकिन इस बार उसे हर आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। कोई व्यापार बढ़ाने की प्रार्थना कर रहा था। कोई नौकरी में प्रमोशन मांग रहा था। कोई अपने टारगेट पूरे होने की प्रार्थना कर रहा था। कोई अपने बच्चों की खुशी मांग रहा था। कोई बीमारी से ठीक होने की प्रार्थना कर रहा था। कोई अपनी आंखों की रोशनी वापस पाने की प्रार्थना कर रहा था। कोई अपने पैरों पर चलने की शक्ति मांग रहा था। कोई अपने हाथों की ताकत वापस मांग रहा था। पुजारी समझ गया, ये सभी आवाजें उन भक्तों की थीं, जो भगवान के सामने अपनी परेशानियां और इच्छाएं लेकर आते थे। लेकिन फिर उसे एक अलग आवाज सुनाई दी। एक व्यक्ति भगवान के सामने खड़ा होकर कह रहा था, हे भगवान, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही वह आवाज थी, जिसके बारे में भगवान ने कहा था। उस व्यक्ति ने भगवान से कुछ मांगा नहीं था। उसने सिर्फ भगवान का धन्यवाद किया था। पुजारी की आंखों में आंसू आ गए। उसे भगवान की बात समझ में आ गई। भगवान के पास ज्यादातर लोग अपनी जरूरतें लेकर आते हैं, लेकिन सच्चा भक्त अपनी कृतज्ञता लेकर आता है। उस दिन के बाद पुजारी को रात में सिर्फ एक आवाज सुनाई देती थी, हे भगवान, आपने मुझे जो दिया है, उसके लिए आपका शुक्रिया।
और उस आवाज को सुनकर पुजारी चैन की नींद सो जाता था। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही है। हम भगवान के सामने जाते हैं और कहते हैं, भगवान, यह दे दो, मेरी यह समस्या दूर कर दो, मुझे यह नौकरी दे दो, मेरा व्यापार बढ़ा दो, मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा कर दो। लेकिन कभी कभी हमें रुककर यह भी कहना चाहिए, हे भगवान, आपने मुझे अब तक जो दिया है उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। क्योंकि हमारे पास जो है, शायद वही किसी दूसरे इंसान की सबसे बड़ी इच्छा हो। हम जिस जिंदगी को सामान्य समझते हैं, शायद कोई उसी जिंदगी के लिए भगवान से रोज प्रार्थना कर रहा हो। इसलिए भगवान से मांगना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ मांगते रहना भी सही नहीं है। कभी अपनी आंखें बंद करके अपने जीवन को देखिए। आपके पास जो है उसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि जब इंसान के अंदर शुक्रिया और संतोष की भावना आती है तो उसका मन शांत होने लगता है। और याद रखिए, भगवान को आपकी परेशानी बताने की जरूरत नहीं है। भगवान आपकी परेशानी आपसे पहले जानते हैं। आपका काम है विश्वास रखना, प्रयास करना और भगवान का शुक्रिया अदा करना। क्योंकि कई बार भगवान हमारी समस्या तुरंत खत्म नहीं करते, बल्कि हमें उस समस्या से लड़ने की शक्ति देते हैं, उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं और हमें पहले से भी मजबूत बना देते हैं। इसलिए आज से एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। जब भी भगवान के सामने जाए, सबसे पहले कुछ मांगने से पहले कहिए, हे भगवान, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी इसी एक शब्द में छिपी हो, शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों, मोटिवेशन विद परेश को सुनने के लिए। अगर इस कहानी से आपको कोई सीख मिली हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इस समय किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपकी एक छोटी सी शेयर किसी के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान ला दे। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए मोटिवेशन विद परेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए। याद रखिए, मांगने से पहले शुक्रिया कहना सीखिए, क्योंकि जिंदगी में जो मिला है उसकी कद्र करने वाला इंसान ही असली खुशी पाता है। फोल्डेड हैंड्स। धन्यवाद।